गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिष्क। आप आ गए हैं डे 3 में 100 डेज चैलेंज में। सो बेसिकली डे 1 डे 2 में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, मैंने लाइव डाला भी। लेट्स सी डे 3 पे हमें क्या मिलता है। अभी टाइम हुआ है 9:11, आप देख पा रहे होंगे। मार्केट ओपन हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले ही हम अपने सभी लेवल्स के साथ रेडी हैं। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया है। सिंपल प्राइस एक्शन पर ट्रेड करेंगे रोज़ की तरह। लेट्स सी आज मार्केट क्या देता है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो मार्केट तो ओपन हो गया है। थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेड कैंडल बना रहे हैं। 455 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ है और एक बड़ा रेड कैंडल, पहला ही रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है। देखते हैं गाइस, आज मेरा प्लान 99% पुट सेल करने का ही रहेगा। पुट सेल क्यों करूँगा, मेरे सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट जोन पे एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो हम पुट सेल ट्राई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 400 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल फॉर्म करता है, सी कैंडल स्टिक पैटर्न इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आप अगर ट्रेडिंग करते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझ आना चाहिए। लोग कहते हैं ना कैंडल्स काम नहीं करती, कैंडल्स पढ़ना आना चाहिए। कैंडल सब बताती है होने से पहले। लेट्स सी कैसे मूव करता है, कहाँ ट्रेड मिलता है। जैसे ही मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो निफ्टी का इस अपने सपोर्ट जोन पे तो आ गया है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके 380 से रिजेक्ट करके एक लोअर विक बना के ऊपर जाता दिख रहा है। सो हम क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक सही प्राइस पे मैं इस पुट को सेल करूँगा। 450 की मैंने पुट ऐड की है। ऐसे लास्ट थोड़े से बड़े होंगे, मार्केट नीचे लोअर विक काफ़ी बड़ी बनाई है। सो यहीं पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। ओके, पोजीशन अभी फ्लैट ही है, 2-3 पॉइंट ऊपर चल रही है। इस पुट के कैंडल हाई का ही हम एसएल रखेंगे। वैसे परफेक्ट एसएल जो बनता है वो इंडेक्स में कैंडल लो का बनता है, बट आज पुट की आईवीज थोड़ा सा ज़्यादा है। आईवी के बारे में आपको समझा। आईवी बेसिकली क्या होता है ना, आईवी किसी भी प्रीमियम की वॉलेटिलिटी को बताती है। अब आप देख रहे होंगे पुट का प्रीमियम इतना वॉलेटाइल है, जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इंडेक्स वहाँ से ऑलमोस्ट वहीं पर ही है या 1 पॉइंट नीचे है, लेकिन पुट वहाँ से 3-4 पॉइंट ऊपर आ गई है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आईवी के कारण हो रहा है। जब आईवी क्रैश होती है तो प्रीमियम गिरते भी फिर उतना तेज़ी से ही है। चलिए वेट करते हैं। सही एसएल तो वैसे इंडेक्स के कैंडल लो का ही बनता है, तो आई थिंक आज के डे हाई से 1-2 पॉइंट ऊपर ही हमें एसएल रखना पड़ेगा पुट में। देखते हैं अभी कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, पुट्स मूव कैसे करती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यार ये प्रीमियम तो पूरा रिवर्स ही होते हुए दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग तैयार रहेंगे। मैं यहाँ पे ना एसएल पुट कर लेता हूँ कि अगर प्रीमियम स्पाइक मारे एकदम से तो हम एसएल लेके निकल जाएं। देखिए अभी ना इंडेक्स अपने लो तक भी नहीं आया है, जबकि आप देखोगे पुट के प्रीमियम अपने हाई के आसपास चले गए हैं। इंडेक्स का लो अभी काफ़ी नीचे है, ऐसा नहीं है। इंडेक्स का लो है 580, इंडेक्स का लो है 380, सॉरी। सो इंडेक्स अपने लो पे भी नहीं आया, लेकिन पुट के प्रीमियम अपने हाई के आसपास आ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आईवी के कारण हो रहा है। एक ऑप्शन का थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ऑप्शन ट्रेडर को ही झेलना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एनालिसिस ये था कि इंडेक्स का लो तोड़ेगा तब प्रीमियम अपने हाई तक पहुंचेगा, राइट। जबकि वो अपने हाई तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। एट द मनी का प्रीमियम है तो उसमें 1-2 रुपये का डीके भी रहना चाहिए। बट नो वरीज, हमने एसएल पुट कर दिया है। आई थिंक राइट एसएल 146 नहीं 148 के आसपास होना चाहिए। आप प्रीवियस डे के स्विंग्स देख रहे होंगे। ओके, सो हम इसे 148 पे रखेंगे।
लेट्स सी ये कैसे मूव करता है। अगर इस ट्रेड में एसएल जाता है तो हम एक बारी और कोशिश करेंगे, अगर हम 2 बार गलत साबित होते हैं मार्केट में तो हम आज का डे क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, तो एसएल चला गया गाइस। ओके, आई थिंक अब निफ्टी सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो जब भी एसएल जाता है ना गाइज, आप एक एसएल देखिए, पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, डे क्लोज वहीं के वहीं। आपने मार्केट में एक ट्राई किया, मार्केट ने आपको सही साबित किया, पैसा लेके घर जाओ। दूसरा ट्रेड आप लॉसेज में आपको पहले दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए एक बारी। 3600 रुपये का लॉस हुआ है। हमने जो एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर 130 पे एग्जीक्यूट किया था, 148 का एसएल लग गया है। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, अगर मार्केट में कभी भी आपको फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है, वट एवर द प्रॉफिट इज़, 1:2 तो मिनिमम लेना ही लेना है। आज भी हमारा वही टारगेट था फर्स्ट ट्रेड में। अगर मार्केट आपको वहाँ पे गलत साबित कर देता है, आपका फर्स्ट एसएल चला जाता है, तो आप एक बार और ट्राई करेंगे। आप दोनों बार गलत हो जाते हैं तो बेटर आप डे क्लोज करिए और फिर अगले दिन मार्केट में आइए, मार्केट वहीं रहने वाला है। करेक्ट। आप 2 ट्रेड भी लॉस होने के बाद आप सोचोगे कि नहीं मैं कैसे गलत हो गया, बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे, वहीं पे होता है ओवर ट्रेड। सबसे ज़्यादा लॉसेस वहीं पे होते हैं। आपके पिछले दिन के प्रॉफिट से ज़्यादा कभी भी आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर ली तो आप कभी भी लॉसेज में नहीं जाओगे। ठीक है गाइस, तो जब मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ ना, मैं आपको अपडेट करता हूँ। दूसरा ट्रेड भी हम ऐसे नहीं लेंगे कि कहीं भी ले लिया। दूसरा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड बनेगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। एक बारी और रिस्क लेंगे, उसके बाद सिस्टम बंद कर देंगे। सो गाइस, निफ्टी तो काफ़ी फॉल कर चुका है। आप देख रहे होंगे निफ्टी 320 330 के सपोर्ट से भी नीचे आके 300 की लिक्विडिटी लेके एक बारी 300 भी नीचे तोड़ के ना अब वापस से सपोर्ट बना रहा है। तो हम ट्राई करेंगे एक बारी फिर से। ये मेरा लास्ट ट्रेड होने वाला है और छोटे एसएल के साथ मैं इस ट्रेड को लूँगा। इस ट्रेड में मैं 2 बारी क्वांटिटी डालूंगा। सो मैं 350 का पुट ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, 350 का ही पुट बेचेंगे, थोड़ा प्राइस एक बारी सही मिल जाए। ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा गाइस। जैसे मैंने आपको बताया, एक बारी मेरा एसएल जा चुका है, 3,500 रुपये का हम लॉस कर चुके हैं। ये लास्ट ट्रेड होगा। अगर इसमें भी एसएल जाता है तो हम आज का डे क्लोज कर देंगे। इसमें प्रॉफिट होता है तो हम पहली कोशिश हमारी ये होगी, जो हमने आज लॉसेस किए हैं हम उन लॉसेस को कम करें। दूसरी कोशिश मेरी ये होगी कि मैं उन लॉसेस से बाहर आके छोटे मोटे प्रॉफिट में आज डे क्लोज कर दूँ, तो मेरा जो प्रीवियस डे का किया हुआ प्रॉफिट है ना वो वानिश ना हो। राइट, सो हम यहीं पे फटाफट से एंट्री बना लेते हैं। ओके, सो अभी आपने देख पा रहे होंगे मैंने 2 लॉट एंटर किए हैं। राइट, अभी मैंने सिर्फ 2 लॉट्स एंटर किए हैं। इसमें हम 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखेंगे। अगर मुझे चांस मिलता है, अगर मुझे इस प्रीमियम का मोमेंटम अच्छा लगता है, इस प्रीमियम में कैंडल का फॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो मैं तीसरा लॉट ऐड करूंगा, वरना मैं 2 लॉट पे ही इस ट्रेड को चलने दूंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, अगर इस ट्रेड में ही मेरा एसएल जाता है तो मेरे एसएल्स छोटे होंगे। मैं आज उतना ही लॉस करूंगा जितना मैं ईजिली कल कमा पाऊँ। अगर मैं आज ही बड़ा अमाउंट लॉस करके बैठ जाऊंगा ना, तो मैं कल उतना कमा ही नहीं पाऊंगा और मेरा पूरा महीना वो ख़राब कर देगा। आप लोगों को भी यही फॉलो करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लॉस होने के बाद क्वांटिटी साइजिंग बढ़ाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी 1 लॉट कम कर दिया है। ऐसा नहीं है मैं 2 ही लॉट पे करूँगा, मैं 1 लॉट बढ़ाऊंगा। लेकिन वो जब जब मुझे प्राइस थोड़ा सा ठीक मिलेगा, या फिर सेम प्राइस पे भी बढ़ा सकता हूँ, बट डिपेंड्स कि प्रीमियम का मोमेंटम कैसा है। लेट्स सी कैसे मूव ऑन होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो सेकंड ट्रेड भी गाइज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद, काफ़ी मतलब 15 पॉइंट के आसपास दिखाने के बाद रिवर्स हो गया है।
बट प्रीमियम का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसलिए ही अपडेट किया है कि मैं एक लॉट यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ। मेरा एसएल मैं सेम ही रखूँगा। मेरा एवरेज प्राइस 123 है। ओके, तो मैंने सेम अमाउंट पे, सेम रुपीज़ पे मैंने क्वांटिटी ऐड की है जहाँ पे मैंने पहले की थी। 123 पे मैंने पहले की थी क्वांटिटी, मैंने वहीं पे ही सेम क्वांटिटी ऐड की है। 132 का ही एसएल हम रखने वाले हैं। अगर 132 का भी एसएल लेता है, हमारा 9 पॉइंट का एसएल होगा, हम यहाँ पे डे क्लोज कर देंगे। आज का एसएल डे होगा। जैसे प्रॉफिट्स में खुश होते हो ना गाइस, वैसे लॉसेस को भी एक्सेप्ट करो। जिस दिन आपका लॉस हो रहा है, लॉस को एक्सेप्ट करो। सोचो आज आपका दिन ही नहीं था, आज आप मार्केट में 2 बार गलत हो गए हो, इससे ज़्यादा आप ट्राई नहीं कर सकते, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो आप आज बाहर हो जाओ। कल सुबह मार्केट खुलेगा, कल फिर से ट्राई करेंगे। प्रीमियम एसएल के तो बिल्कुल क्लोज आ गया है। लेट्स सी, अगर ये एसएल लेता है तो हम आज डे क्लोज कर देंगे। विनिंग स्ट्रीक आज टूट जाएगी, बट नो वरीज, एसएल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी एसएल बनाया है, बनाया ही लेने के लिए है कि आप एसएल पुट करो, एसएल लो, अपने रिस्क को लिमिटेड रखो। ओके, देखिए सही जगह एसएल पुट करने का आपको फ़ायदा कितना होता है। मैंने एसएल 132 पे पुट किया है। आप देखोगे पुट ने हाई बनाया है 131 का, एक पॉइंट से वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से रिजेक्ट करता है तो एक पॉइंट से एसएल को छोड़ के फिर आ जाएगा, भले ही कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। ये यहाँ से एसएल भी ले सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से एसएल नहीं लेगा, बट इट्स अबाउट कि वो आपका एसएल कितनी देर तक बचा पा रहा है। आप देख रहे होंगे 3-4 कैंडल जा चुकी है एसएल के एक पॉइंट नीचे तक, 130 131 तक 3-4 कैंडल चली गई हैं, राइट। 4 बार आपके एसएल से एक पॉइंट छू के बस नीचे आ जा रहा है बार बार, उसका मतलब आपका एसएल सही जगह लगा है। अगर यहाँ से आपका एसएल जाता है तो मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, पुट यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर निकल जाएगा। देखते हैं कैसे मूव करता है। सो मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आई थिंक अब इस ट्रेड में से ना हमें रिस्क ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में हम ऑलरेडी ऐसे ले चुके हैं। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख रहे होंगे, 2 बार ही टारगेट छोड़ के आया है। 1:2 मैंने लगाया हुआ है, लेकिन 2 बार ही वो छोड़ के वहीं से रिवर्स हो रहा है। तो मैं अब एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट सेटल कर दूंगा। अब अगर इस ट्रेड में ये ट्रेड कॉस्ट पे आता है तो 0-0 पे हम बाहर हो जाएंगे। 3600 का जो सुबह एसएल लिया था हमने, बस उसी एसएल को लेके आज बंद कर देंगे सिस्टम को। और अगर ये यहीं से ही घूमता है तो लेट्स सी हम कितने पैसे आज इसमें बुक कर पाते हैं। मेरा फर्स्ट टारगेट सिर्फ वही है कि आज मैं उस 3600 के लॉस को कम करूं या उस लॉस को ख़त्म कर दूं। तो
जो हम मंडे को ट्रेड करेंगे, जो हम डे 4 पे ट्रेड करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें सिर पे कोई भी बर्डन नहीं होगा कि लास्ट डे हमने एसएल लिया था या हमने बड़ा लॉस ले रखा है तो हमें वो कवर अप करना है। ज़्यादातर ट्रेडर्स की गलती क्या होती है ना, वो लॉस वाले दिन इतने बड़े लॉसेस ले लेते हैं कि वो अगर 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार प्रॉफिट भी कर लेना तो वो एक दिन का ही लॉस उतना बड़ा होता है कि वो कवर नहीं कर पाते। ऑलराइट, अब इसमें हमारा पैसा जाना कुछ नहीं है गाइस, मैंने कॉस्ट पे एसएल को उठा के रख दिया है। अब इसमें या तो हम थोड़े से पॉइंट्स बुक करेंगे, 20 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट इससे बाहर हो जाएंगे। जिस हिसाब की ये मूवमेंट कर रहा है ना, निफ्टी बार बार अपने 320 के सपोर्ट को ऊपर ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे ब्रेक कर रहा है, तो मुझे मोमेंटम थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। तो आई थिंक इस ट्रेड को ना मुझे यहीं पे काट देना चाहिए, एटलीस्ट मेजर पार्ट बुकिंग मुझे यहाँ पे कर लेना चाहिए। मैं 2 लॉट से रेडी हूँ कि मैं 2 लॉट यहीं पे बुक कर लूँ, अगर ये कैंडल रिवर्स होती है ना तो मैं 2 लॉट यहीं पे बुक कर लूँगा और 1 लॉट को जस्ट कैंडल हाई पे ट्रेल करके छोड़ दूंगा। तो क्या उससे क्या होगा, उससे आज के लॉसेस कम हो जाएंगे। तो मैं 2 लॉट यार यहीं पे बुक कर लेता हूँ और 1 लॉट को जस्ट कैंडल हाई पे रख के छोड़ दूंगा कि इन केस अगर मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम और देता है तो मैं 1 लॉट से कलेक्ट कर लूँ, वरना 1 लॉट भी एसएल हिट हो जाए तो हम आज का प्रॉफिट बुक करके नेट टू नेट बाहर हो जाएंगे। कभी भी आप एसएल ट्रेल करें, एसएल चेंज करें, तो एसएल की जो क्वांटिटी है ना उसे मॉडिफाई करना मत भूलिए। एसएल में जो क्वांटिटी आपने लगाई हुई है ना, आप उस क्वांटिटी को मॉडिफाई करना मत भूलना। आई थिंक ये रिवर्स ही हो रहा है यार, फुल क्वांटिटी मुझे यहाँ पे ना काट के स्ट्रेट को क्लोज ही कर देना चाहिए। ओके ओके, बहुत साइडवेज मोमेंटम है आज। क्या है ना, 300 से 400 के बीच में स्ट्रेडल बन गया है। 300 और 400 के स्ट्रेडल को प्ले कर रहे हैं ऑप्शन सेलर्स, जो भी नॉन डायरेक्शनल सेलर्स होते हैं, तो मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। आप देख रहे होंगे निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न काफ़ी अच्छे से फॉर्मेशन कर रहा है, बट कन्विक्शन यहाँ पे बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ट्रैप करके 300 से नीचे आएगा। मार्केट हर जगह बायर्स को ट्रैप कर रहा है, जहाँ भी ऑप्शन बायर पुट खरीद रहा है वहाँ ट्रैप कर रहा है, कॉल खरीद रहा है वहाँ ट्रैप कर रहा है। मैंने कॉल पुट सेल की हुई है, इसलिए ये प्रीमियम इतना बचा भी हुआ है। अब तक कॉल बाय की हुई होती तो कई बार एसएल हिट कर चुका होता। मैंने जस्ट कैंडल हाई के ऊपर रख दिया है, अगर ये यहाँ पे कैंडल हाई का एसएल काटता है तो हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। आई थिंक ये 1 लॉट को भी एग्जिट करा देगा यहाँ पे। ऑल राइट, ओके गाइस, तो हम तीनों लॉट से बाहर हैं। अब मैं आपको टोटल पीएनएल दिखा देता हूँ आज का क्या रहा। फर्स्ट ट्रेड में हमें 3,500 का लॉस हुआ था। सेकंड ट्रेड में देखते हैं हमारे टोटल कितने पैसे बुक हुए हैं। 2 लॉट मैंने एक बार बुक किया था, 1 लॉट एक बार बुक किया था। 1 सेकेंड। ओके, सो आपको दिख रहा होगा अभी 1,700 रुपये का लॉस है। 1,700 रुपये का लॉस मतलब हमने 2,000 रुपये इस ट्रेड में कवर किया है। 3,600 रुपये का लॉस था, लगभग 1,900 रुपये हमने इस ट्रेड में कवर किया है। पहला ट्रेड मैंने 450 की पुट सेल की थी 130 पे, 195 क्वांटिटी, 148 पे एसएल हिट हुआ, 3,600 रुपये का वहाँ पे एसएल हिट हुआ, राइट। अब सेकंड ट्रेड में मैंने 350 की पुट बेची। 350 की पुट मैंने बेची, मेरा एवरेज प्राइस बेचने का आ रहा है 123 रुपये। हमने जो बुक किया वो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1,888 रुपये बुक किया है, राइट। तो हमने 10 पॉइंट बुक किया है, 123 पे बेच के 113 पे मैंने इसे बुक कर लिया है। तो आज का डे गाइस यहीं क्लोज करते हैं। सो डे 3 हमारा छोटे मोटे लॉस पे कवर हुआ है। हम मिलते हैं अब मंडे को गाइस एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो आपको इन फ्यूचर इस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ का अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।